गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी तो मसल्स ऑफ नेक थी, उसके बारे में कौन देखा था कि कौन सी मसल्स होती है, प्रेजेंट होती है और अपने किस काम में जो मसल्स है वो करती है, कैसे जो नेक है मसल्स की वजह से मूवमेंट करती है और स्टेबल करती है। उसका साथ ही आज अपन देखते हैं मसल्स ऑफ अपर लिम्ब। आज का अपना जो टॉपिक है वह है मसल्स ऑफ अपर लिम्ब। इसमें अपन देखते हैं तो मसल्स ऑफ अपर लिम्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? मसल्स ऑफ शोल्डर और मसल्स ऑफ आर्म। वो जो मसल्स जो शोल्डर रीजन के अंदर प्रेजेंट होगी वो शोल्डर के अंदर आएगी, और जो मसल्स आर्म के अंदर प्रेजेंट होगी, मतलब अपना हैंड जो है वो आर्म के अंदर आता है, तो वो मसल्स कौन सी होगी? जो आर्म के अंदर प्रेजेंट होगी। तो जो मसल्स है अपर लिम्स की उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, मसल्स ऑफ शोल्डर एंड मसल्स ऑफ आर्म। मसल्स ऑफ शोल्डर जो है उसके अंदर जो शोल्डर जो रीजन है अपना, उसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होगी वो इंक्लूड होगी। तो उसमें अपन देखते हैं तो जो शोल्डर रीजन है उसके अंदर जो मसल्स है वो प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है वो देखते हैं। तो उसमें देखते हैं पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स प्रेजेंट होती है, पेक्टोरियलिस माइनर मसल्स प्रेजेंट होती है, डेल्टोइड मसल्स प्रेजेंट होती है, ट्रेपीजियस मसल्स प्रेजेंट होती है, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स कल भी बताया था। स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल जो स्टर्नम और जो क्ले वो ना वहाँ से ओरिजिनेट होकर एक टेम्पोरल रीजन तक जाती है। उसके बाद में लेटिसमस डोर्सी मसल्स, रोम्बोइड मेजर मसल्स, रोम्बोइड माइनर मसल्स, लिमेटर स्केपुलाई, इसके अलावा सुप्रा स्पिनेटस, इंफ्रा स्पिनेटस, टेरस माइनर, टेरस मेजर्स, सीरेटस ओर्टिनर और सब स्केपुलरिस मसल। ये जो मसल्स है वो शोल्डर के अंदर प्रेजेंट होती है और शोल्डर को क्या करती है? स्टेबल करने का काम करती है। शोल्डर को स्टेबल के साथ साथ ही शोल्डर को मूवमेंट करवाने में भी क्या करती है? ये हेल्प करती है। ज़्यादातर अपने देखा होगा जो मोस्ट कॉमनली जो पेक्टोरियस मेजर मसल्स होती है अपने चेस्ट जो एरिया होता है वहाँ से ओरिजिनेट होकर शोल्डर तक जाती है। उसके अलावा अपने जो डेल्टोइड मसल्स होती है वो अपने जो है जो बाइसेप्स होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा अपन देखते हैं जो डेल्टोइड मसल्स अपने मोस्ट कॉमनली अपने देखा होगा जो इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं अपन आईएम इंजेक्शंस, उसके लिए भी अपन जो डेल्टोइड मसल से मोस्ट कॉमनली यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये मसल्स थी शोल्डर रीजन की। इसके अलावा अपन देखते हैं मसल्स ऑफ आर्म, जो अपनी आर्म है उसमें कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट है। तो उसमें देखते हैं अपन तो इसके दो कंपार्टमेंट दिखाए गए हैं आर्म के, एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर मतलब फ्रंट के अंदर और पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर। तो फ्रंट के अंदर दो मसल्स, फ्रंट के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होगी उसमें बाइसेप्स ब्रेकी और ब्रेकेलिस मसल्स प्रेजेंट होगी। इसके अलावा एक होगी कोरे कोरेको ब्रेकेलिस मसल्स प्रेजेंट होगी। और पोस्टीरियर रीजन में अपन देखते हैं तो ट्राइसेप्स ब्रेकी मसल्स और एनकोनिस मसल्स जो होगी वो प्रेजेंट होगी। बाइसेप्स ब्रेकी मसल्स तो अपन ने देखा होगा, बहुत सारे पर्सन जो हैं वो बोलते हैं कि मेरी बाइसेप्स ऐसी है, मेरी ट्राइसेप्स ऐसी है। तो वो मसल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? अपने आर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। तो पोस्टीरियर रीजन में होती है वो कौन सी होती है? ट्राइसेप्स मसल्स होती है, जबकि एंटीरियर रीजन में कौन सी होती है? बाइसेप्स ब्रेकी मसल्स प्रेजेंट होती है। अब अपन देखते हैं मोस्ट कॉमन जो फर्स्ट मसल्स है इंपॉर्टेंट वो है पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स। पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स, इसका ओरिजिन कहाँ होता है? जो क्लेविकुलर पार्ट होता है उस इसके दो पार्ट डिवाइड किए गए हैं। जो पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स है उसके दो पार्ट डिवाइड किए गए, एक तो एक्सटर्नल पार्ट और एक जो अपनी ये तो क्लेविकल बोन है, ये स्टर्नम है। तो जो क्लेविकल रीजन से ओरिजिनेट हो रही है वो क्लेविकल पार्ट हो गया, और जो स्टर्नम से ओरिजिनेट हो रही है वो एक्सटर्नल पार्ट हो गया। और मोस्ट कॉमनली जो चेस्ट है उसके का जो रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। पहले मेजर मसल्स प्रेजेंट होगी, उसके बाद में वो आगे जाके कौन से में डिवाइड होगी? माइनर में डिवाइड हो जाती है। तो इसमें देखते हैं तो क्लेविकुलर पार्ट होता है वो कौन? जो मिडिल हाफ ऑफ क्लेविकल, जो अपनी क्लेविकल बोन है, ये अपनी क्लेविकल बोन है, इसका जो मिडिल हाफ है वहाँ से क्या होगी? ओरिजिनेट होगी। वहाँ से क्या होगी? ओरिजिनेट होगी। इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल पार्ट है वो कहाँ हो गया? वो जो अपर सिक्स कोस्टल अपना जो सिक्स कोस्टल कार्टिलेज होगा वहाँ से क्या होगी? ओरिजिनेट होगी। मतलब एक पार्ट तो होगा यहाँ से ओरिजिनेट, मतलब सिक्स इंटरकोस्टल कार्टिलेज से, तो वो कौन सा होगा? एक्सटर्नल पार्ट। और मिडिल जो क्लेविकल पार्ट होगा वो ओरिजिनेट होगा और सीधा कहाँ जाएगा? अपने जो लेटरल लिप ऑफ बाइकैपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस, जो ह्यूमरस है अपनी उससे जाके अटैच होगा। कहने का मतलब है कि ये अपन
ये पर्सन्स है, ये इसकी क्या हो गई, आर्म्स आ गई, कहने का ठीक है, ये आर्म्स आ गई। तो अब यहाँ से जो मसल्स है वो क्या होगी, एक तो क्लेविकल से ओरिजिनेट होगी और एक कहाँ से ओरिजिनेट होगी, अपने एक्सटर्नल पार्ट से। तो ये ओरिजिनेट होगी, जो बाकी जो लिप बाई वो जो बाई कैपिटल ग्रूव होगा, अपनी जो हुमरस है यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका जो बाई कैपिटल जो ग्रूव प्रेजेंट होगा वहाँ पे जाके ये क्या होगी, इंसर्ट होगी, क्योंकि वहाँ पे जो है मोर मूवेबल पार्ट प्रेजेंट है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होती है, हमेशा इंसर्ट होती है मोर मूवेबल पार्ट के अंदर। ठीक है, तो वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही थी, एक्सटर्नल पार्ट से और एक क्लेविकल पार्ट से। इसके अलावा इंसर्शन कहाँ हो रही है, ये जो लेटरल लिप होता है, बाई कैपिटल ग्रूव होता है हुमरस का, वहाँ पे क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। नर्व सप्लाई देखते हैं तो इसकी जो मीडियल एंड जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है वो क्या करती है, इसको नर्व सप्लाई का काम करती है। एक्सरे में देखते हैं तो अडक्शन का काम अपनी जो हैंड है उसको क्या करेगी, अडक्शन करवाने का, फ्लेक्शन करवाने का या रोटेशन करवाने का काम करती है। अब अपन जब हैंड को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं या फ्लेक्शन करवाते हैं या एक्सटेंशन करवाते हैं, ये बॉडी है अपनी, इससे आर्म को अपन एक्सटेंशन करवाते हैं या फ्लेक्शन करवाते हैं, या इसके अलावा अपन क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं, तो उसमें काम करती है। क्लिपिंग के अंदर काम करती है, या इसके साथ साथ ही अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो इंस्पिरेशन का काम होता है उसके अंदर भी अपनी क्या करती है, ये हेल्प करती है। ठीक है, तो ये थी अपने पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो पेक्टोरलिस मसल्स है, इसके बाद में अपनी नेक्स्ट आती है डेल्टोइड मसल्स, जिसको अपन मोस्ट कॉमनली जो अपनी जो आर्म होती है, शोल्डर का जो एरिया होता है उसको कवर करते हुए रहती है और अपने इंजेक्शन के लिए यूज लेते हैं। तो इसका ओरिजिनल कहाँ होता है, एंटीरियर फाइबर्स फ्रॉम, इसके भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है इसको भी, एंटीरियर फाइबर्स, पोस्टीरियर फाइबर्स और मिडिल फाइबर्स के अंदर। जो एंटीरियर फाइबर्स होगा वो कहाँ से डिवाइड होगा, जो एंटीरियर बॉर्डर होगी किसकी, क्लेविकल बोन की, ये क्लेविकल बोन है, इसकी जो एंटीरियर बॉर्डर है वहाँ से क्या होगी, अपनी जो डेल्टोइड मसल से वो ओरिजिनेट होगी, वो भी कौन सा पार्ट, एंटीरियर फाइबर्स पार्ट होगा उसका। मिडिल फाइबर्स पार्ट कहाँ से होगा, जो एक्रोमियम प्रोसेस होती है किसकी, स्केपुला की, कल बताया था, जहाँ पे जो मेजर मसल्स थी अपनी बाइसेप्स मेजर सॉरी अपनी जो कल बताया था, जो अपनी ट्रेपिजियस मसल्स थी वो जाके जहाँ क्या हो रही थी, इंसर्ट हो रही थी, वहाँ से ही क्या होता है, जो मिडिल फाइबर्स हैं डेल्टोइड मसल्स की वो ओरिजिनेट होती है, या वहाँ से जो है ओरिजिन होती है। इसके अलावा पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से होंगे, जो अपनी जो स्पाइन है, स्केपुला की जो स्पाइन है उसका जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे से क्या होगी, वो ओरिजिनेट होगी, कौन सा, पोस्टीरियर पार्ट कहाँ से होगा, जो स्पाइन है अपनी स्केपुला की उसके लोअर पार्ट से। इसके अलावा जो मिडिल फाइबर्स हैं वो कहाँ से होंगे, जो लेटरल बॉर्डर होगी, जो एक्रोमियम प्रोसेस है स्केपुला की वहाँ से, जबकि जो एंटीरियर है वो कहाँ से होगी, क्लेविकल की जो एंटीरियर बॉर्डर वहाँ से ओरिजिनेट होगी। इसके साथ ही अपन देखते हैं तो इंसर्ट कहाँ होगी, जो अपन देखते हैं तो डेल्टोइड मसल्स अपने आर्म को क्या करते, कहने का मतलब ये अपनी आर्म है तो ये अपनी क्लेविकल बोन्स यहाँ जुड़ी है, तो एक तो यहाँ से ओरिजिनेट होगी, एक अपने जो पीछे का जो स्केपुला है वहाँ से ओरिजिनेट होते हुए क्या करेगी, अपनी जो आर्म का जो एरिया उसको कवर करती है। तो इंसर्ट कहाँ होगी, डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी ऑन द मिडिल ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। अपने हैंड होता है, हैंड के अंदर कौन सी बोन होती है, ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो एंड जो पार्ट होगा ऊपर का, उसकी जो ट्यूब्रोसिटी होगी, जो एंड पार्ट होगा वहाँ पे जाके क्या होती है, वो इंसर्ट होती है। ठीक है, इसकी शेप अपन देखते हैं तो इसकी शेप अगर अपन बनाते हैं तो ये अपनी क्लेविकल है, इसके पुला से आएगी इधर से, एक क्लेविकल से जाएगी, तो इसकी जो शेप हो कैसी दिखने लग जाएगी अपने को, ट्राइंगुलर, कैसी दिखने लग जाएगी, ट्राइंगुलर शेप में अपने को दिखेगी। ठीक है, नर्व सप्लाई देखते हैं तो एक्सिलरी जो नर्व है वो इसको ब्लड सप्लाई करती है। इसके साथ ही अपन देखते हैं एक्शन में देखते हैं तो क्या काम करती है, एंटीरियर फाइबर्स वो क्या करते हैं, फ्लेक्स एंड मीडियली रोटेटेड द आर्म, जो अपनी आर्म है उसको रोटेट करवाने में हेल्पफुल होते हैं कौन, जो जो एंटीरियर फाइबर्स होते हैं वो तो अपनी आर्म को जो रोटेट करवाने में हेल्पफुल होते हैं, जबकि जो पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं डेल्टोइड मसल्स के वो अपनी आर्म को एक्सटेंशन और लेटरली रोटेट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जो मिडिल फाइबर्स होते हैं वो अबडक्ट द आर्म टिल द लेवल ऑफ हेड, अपने हेड तक, अपनी आर्म जो है उसको हेड तक मतलब 15 डिग्री के एंगल तक अपन उसको क्या करते हैं, फोल्ड कर सके, वहाँ तक ले जाने में कौन करते हैं, जो मिडिल फाइबर्स होते हैं वो अपनी हेल्प करते हैं। तो मत देखा जाए तो अपने आर्म के मूवमेंट के लिए जो जो अपना शोल्डर है, जो शोल्डर जॉइंट है उसके अंदर मूवमेंट के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स कौन सी होगी, डेल्टोइड मसल। इसके अलावा अपन देखते हैं तो
कोरकोब्रेकियलिस मसल्स ओरिजिनेट कहाँ होती है, कोरकोइड प्रोसेस होती है अपने, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। इंसर्ट कहाँ होगी, मीडियल सरफेस ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस की मीडियल सरफेस है वहाँ पे क्या होगी, इंसर्ट होगी। नर्व सप्लाई कौन करेगा, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व्स होगी वो सप्लाई करेगी। एक्शन क्या करेगी, फ्लेक्शन ऑफ आर्म करेगी और होल्ड द ह्यूमरस को स्टेबल करने का काम करती है। एक तरीके से जो सॉकेट होता है उसका, अपनी जो बोन होती है ह्यूमरस की, उसका सॉकेट का काम कौन करती है, अपनी जो कोरकोरियलिस मसल्स होती है उसको एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो ये बोन है इसके यूँ एक तरीके से सॉकेट जो होता है उसके अंदर फिट करने का काम करती है बोन को ये, ठीक है। इसके अलावा अपन देख रहे हैं कि ये जो मसल्स है वो अपने को क्लियरली इसमें दिखाई गई है। इसमें अपन देखते हैं तो पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स जो है अपने, जो पीछे का जो अपने जो चेस्ट है उसका जो स्टर्नम है उससे ओरिजिनेट होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अपनी जो क्लेविकल बोन है उससे भी क्या हो रही है, अपने को ओरिजिनेट होती हुई दिखाई दे रही है। मिड जो अपनी रिप्स होती है वहाँ तक जाने के बाद ये जो किस में कन्वर्ट हो जाती है, जो पेक्टोरियलिस माइनर जो मसल्स होती है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब अपनी जो ये जो अपना जो होमरस का जो अपनी जो वो प्रोसेस होती है वहाँ पे जाके क्या होती है, ये इंसर्ट होती है, लेकिन किसके अंदर, माइनर मसल्स जो होती है पेक्टोरियलिस उसके अकॉर्डिंग इंसर्ट होती है। इसके अलावा अपन ने देखा इसमें दिखाया गया कि जो कौन कौन सी मसल्स है वो भी प्रेजेंट है, वो भी दिखाई गई। पीछे से अपन देखते हैं ट्रेपेजियस मसल्स जो एक्रोमियम प्रोसेस है इसके पुला की वहाँ तक आ रही है, कल भी दिखाया था, यहाँ से ओरिजिनेट होकर वहाँ पे क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। इसके अलावा इसमें डेल्टोइड जो मसल्स है उसका ओरिजिन अपन ने कहाँ से बताया था, जो एक्रोमियम प्रोसेस है वहाँ से उसका ओरिजिनेट बताया था। ये जो डेल्टोइड मसल्स है उसका ओरिजिनेट कहाँ से दिखाई दे रहा है आपने, जो एक्रोमियम प्रोसेस है उससे और क्लेविकल से दिखाई दे रहा है, 3 फाइबर से दिखाई दे रहा है। तो तीनों फाइबर्स दिखाई देने की वजह से ये इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, ट्राइंगुलर शेप की, यूँ इसकी शेप रहेगी। तो ये तो क्लेविकल से ओरिजिनेट दिखाएगा और ये स्केपुला से ओरिजिनेट होता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, ट्राइंगुलर, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है जो डेल्टोइड मसल से वो ओरिजिनेट होती हुई सीधी ओरिजिनेट होती हुई ऊपर ही ऊपर जो दिखाई दे रहा है डेल्टोइड मसल्स वो ओरिजिनेट होकर सीधा जो मिड है अपनी ह्यूमरस उसमें इंसर्ट हो रही है, ठीक है। ये और ये जो कोरकोइड प्रोसेस है स्केपुला की, उससे जो कोरकोइड मसल्स है वो ओरिजिनेट हो रही है, सीधा आराम से क्लियरली दिखाई दे रहा है इसके अपने को इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपनी जो शोल्डर रीजन्स की जो मसल्स थी उसके बारे में अपन ने आपको बताया कि जो पेक्टोरियलिस मेजर्स मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ इंसर्ट होती है। इसके अलावा अपने जो डेल्टोइड मसल्स थी वो बता दी, जो अपने इंजेक्शंस वगैरह में अपन यूज़ लेते हैं। इसके अलावा अपने जो कोरकोइड मसल्स थी उसके बारे में अपने बताया, जो सॉकेट का काम करती है किसके अंदर, अपनी ह्यूमरस उसको स्टेबल करने के लिए सॉकेट का काम करती है। तो इस जो अपने डायग्राम दिया गया है उसके अंदर क्लियरली अपने को शो हो रहा है कि कौन सी जो मसल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो स्टर्नम है अपना, स्टर्नम से सीधी जो मसल्स निकल रही है वो कौन सी निकल रही है, पेक्टोरियलिस मेजर्स मसल्स, सीधा क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये आगे जाके कहाँ इंसर्ट हो रही है, अपनी जो अपनी अपन जो बोलते हैं उसकी जो ह्यूमरस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जाके क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। उसके साथ साथ ही इसके जो रिप्स होती है उसके मिडिल से कौन सी निकल रही है, पेक्टोरियलिस माइनर मसल्स भी निकल रही है, ठीक है। अब उसके बाद में अपन ने देखा था तो डेल्टोइड मसल्स थी, डेल्टोइड मसल्स। तो डेल्टोइड मसल्स में अपने देखा कि डेल्टोइड मसल्स कहाँ से निकल रही है, सीधी जो अपनी क्लेविकल बोन है वहाँ से निकल रही है एक। इसके अलावा अपनी जो एक्रोमियम प्रोसेस है किसकी, स्टर्नम की एक्रोमियम प्रोसेस है वहाँ से निकल रही है। तो ये ट्राइंगल शेप के अंदर निकलेगी, कुल मिला के किस शेप के अंदर निकलेगी, जो ट्राइंगल एक यहाँ से ओरिजिनेट होकर सीधा यूँ आ रही है और एक यहाँ से ओरिजिनेट यूँ आ रही है। तो किस में जाएगी, सीधा ट्राइंगल शेप के अंदर जाते हुए सीधा किसको कवर करेगी, अपने जो बोन उसको कवर करेगी। इसके अलावा अपने नेक्स्ट पढ़ी थी कोरिकोइड मसल्स, वो कहाँ से हो रही थी, कोरिकोइड जो प्रोसेस होती है अपनी स्टर्नम की वहाँ से क्या होगी, ओरिजिनेट होगी और कम्प्लीटली जो सॉकेट है बोन का उसको बनाएगी। तो ये अपन ने पढ़ा कि जो मसल्स है वो किसकी, शोल्डर्स रीजन की। इसके अलावा अपन जो कल है वो स्टडी करेंगे किसके बारे में, जो मसल्स है अपनी आर्म की उसके बारे में। ओके स्टूडेंट, किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। ओके, थैंक